किसी ने उंगली से टच भी कर दिया ना, दम निकल गई पूरी की पूरी। तब समझ में आया हो क्या गया, क्योंकि वो रोज एक्सरसाइज करता था, उसकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ, मेरी मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड थी, वो यूटिलाइज हो गई और लैक्टिक एसिड बन गया, और ये लैक्टिक एसिड मेरी मसल्स में डिपॉजिट हो गया, तो मेरी हालत बहुत, फिर तो ये हालत थी, समझ रहे हो, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इतनी बुरी हालत थी, किसी ने छू भी लिया, ओ छूने की जरूरत नहीं है, मर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो जब फ्रेश होने के बाद हाथ धोने जाते थे ना, तो फ्रेश कैसे होते थे वो भी मुझे पता है यार, क्या हालत होती थी, हाथ भी नहीं धुलते थे। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ था, समझ रहे हो ना। मुझे याद है अपना एक केस, सबके संग हुआ होगा यार। ठीक है, शायद मैं ट्वेल्थ में था तो एक मेरा दोस्त था। ठीक है, उसने मुझे बुलाया कि यार आज जिम आ तू। ठीक है, मैं जिम जाता हूँ, बहुत बढ़िया यार, आता हूँ देख के आता हूँ जिम क्या है कैसी क्या है। ठीक है, जिम जिम गए। ठीक है, तो भाई वो तो जिम जाता था, मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, वो जिम में जाता था ना, 10-10 किलो के बंडल थे, 10 उसमें लिखा हुआ था 10, धुआंधार करने में लगा 10-10 kg के डंबल से। और बोला मुझसे तू करके देखा, अभी इज्जत की बात है, तू कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है भाई मैं भी करता हूँ, उठाया, मैं उठाया, लेकिन 10 क्या 15 करूंगा मैं तो। उठाए 15 के मैंने डंबल, और लग गया ये तूने 10 किए, मैं 15 करूंगा। ठीक है, 15 किए। ठीक है, उसने कहा चल बेंच प्रेस करते हैं, मैंने चल करते हैं बेंच प्रेस। ठीक है, तू कितने कर लेता है, मैं 10 करता हूँ, मैं 15 करके दिखाऊंगा। अब भाई ये बेंच प्रेस पे लग गए। ठीक है, खूब धुआंधार बेंच प्रेस की। ठीक है, उसने जो कहा, ठीक है भाई इज्जत का सवाल था। ठीक है, तू रोज जाता है, हम आ जाए, हम किसी से कम थोड़ी ना है, हमने भी डट के की। ठीक है, फिर क्या हुआ, अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। ठीक है, घर गए। ठीक है, फिर तो ये हालत थी, समझ रहे हो, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इतनी बुरी हालत थी, किसी ने छू भी लिया, ओ छूने की जरूरत नहीं है, मर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो जब फ्रेश होने के बाद हाथ धोने जाते थे ना, फ्रेश कैसे होते थे वो भी मुझे पता है यार, क्या हालत होती थी, हाथ भी नहीं धुलते थे। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ था, समझ रहे हो ना, किसी ने उंगली से टच भी कर दिया ना, दम निकल गई पूरी की पूरी। तब समझ में आया हो क्या गया, क्योंकि वो रोज एक्सरसाइज करता था, उसकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ, मेरी मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड थी, वो यूटिलाइज हो गई और लैक्टिक एसिड बन गया, और ये लैक्टिक एसिड मेरी मसल्स में डिपॉजिट हो गया, तो मेरी हालत बहुत, समझ रहे हो, बताने वाली नहीं थी। ठीक है, कभी तुम्हारे संग हुआ हो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, एक दिन तुमने भरपूर काम कर लिया हो, फिर तो ये हालत हो जानी लॉक। एक बार मेरा मसल्स लॉक हो गई थी, डंबल एकदम बहुत ज्यादा कर लिए ना, तो मसल्स लॉक लग गई। अब मैं सीधी करने की कोशिश करूं, हाथ ही सीधा ना हो, बस ऐसे हो गई, ये क्यों, लैक्टिक एसिड जम गया, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो गया, और जब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है ना, आय हाय भाई पूछो मत, बहुत बुरी हालत होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है। कभी आपने एक दिन बहुत ज्यादा काम किया हो और रूटीन लाइफ के अंदर काम बिल्कुल ना किया हो, फिर देखो क्या होगा, कुछ चीजें बता नहीं सकते। ठीक है, पर बहुत बुरी स्थितियां होती हैं, समझ गए, समझ गए होगे। ठीक है, चलो।